Priya Yadav, a BCom third semester student. Today I am giving a presentation, but firstly I am thankful to my sir. They gave me this great opportunity to me. And my presentation topic is Analyze Maslow Theory of Motivation. Firstly, I give a brief introduction to Maslow. He is a famous physiologist. His full name was Abraham Maslow. He is born in 1907 and he was died in 1917. His book is The Theory of Human Motivation, but they developed the theory of human edges of need. According to the Maslow, all people have unwanted needs and they can fulfill all needs one by one. Maslow का कहना यह था कि सभी लोगों का एक अलग सभी लोगों की अनवांटेड नीड्स होती है जिनको वो वन बाय वन फुलफिल करते हैं. They were mentioned all the following in the 5 levels of needs. इन्होंने ये सब चीज़ों को 5 स्तरों में डिवाइड कर दिया था. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स एग्जिस्ट जो हमारी सबसे पहली नीड होती है, जैसे कि घर, मकान, कपड़ा, ये हमारी सबसे पहली नीड्स होती है. किसी भी नीड्स को फुलफिल करने से पहले हम ये सोचते हैं कि मेरी ये नीड सबसे ज़्यादा फुलफिल हो जाए तो हम आगे अच्छे से सर्वाइव कर सकें. एंड सेकेंड स्टेप इज सेफ्टी नीड्स. आफ्टर फुलफिलिंग द physiological needs, we all try to fulfill our safety needs. Safety needs is that जैसे like a health insurance, stability of jobs and future savings. Third is social needs. Social needs, according to the Maslow, man is a social creator, so she can prefer a joint family, not a separately. If they have separate, they cannot survive mentally and physiologically. मतलब वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा. अगर वो सोशल के बीच में नहीं, सोशल मीडिया के बीच में नहीं है तो उसको मेंटल प्रेशर हो सकता है, इसलिए वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर. अगर वो जॉब वगैरह कर रहा है तो उसको ज़रूरी है कि वो सभी बच्चों को मिलकर अपना जो भी दुख है, सुख है, मतलब कुछ भी है तो वो दूसरों के साथ बांट सके. अगर वो दूसरों के साथ नहीं बांटेगा तो उसको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसा एक कहना था. और फोर्थ इज स्टीम नीड्स, जैसे ईगो, जस्ट लाइक ईगो. अगर हम किसी भी चीज़ मतलब सारी नीड्स पूरी कर लेंगे, फिर हमें अगर हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो फिर हमारा होता है कि हम लग्जरीज चीज़ें फुलफिल, अपने पास लग्जरी चीज़ें हो, हर लग्जरी कार हो, लग्जरी होम हो, बाकी सब चीज़ें लग्जरीज हो, इसलिए स्टीम नीड्स. एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज according to the Maslow, we can try to achieve a highest position to your own ability. अगर हम किसी भी हाईएस्ट पोजीशन को अचीव कर रहे हैं तो हमारी खुद की एबिलिटी होगी. अगर हम किसी पढ़ करके किसी भी जॉब को हासिल कर रहे हो तो हमारी खुद की एबिलिटी होगी. ये नहीं कि दूसरा हमें आकर के वहाँ बैठा देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. हमें खुद के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम उस जॉब को प्रेफर कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. व्हाट वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? फिर से एक्सप्लेन करो थोड़ा. According to the Maslow, we can try to achieve any type of highest position, so we can own ability. अगर हमारे पास own ability होगी तभी आत्मनिर्भर होंगे, तभी हम किसी चीज़ को highest position पे पहुंच सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को और उसको लगातार पढ़ रहे हैं तो हमारे पास मतलब अगर किसी गाइडेंस में पढ़े तो अगर हमारे पास एबिलिटी होगी तभी हम किसी जॉब को क्वालिफाई कर पाएंगे. ऐसा नहीं कि किसी भी जॉब को हम लेके बैठ जा रहे हैं, उसकी एबिलिटी भी हमारे अंदर और हम किसी कुछ जानते भी नहीं उस चीज़ को और फिर भी हम जाकर एबिलिटी बैठे तो हम हाईएस्ट पोजीशन को नहीं कर सकते. इट इज़ अबाउट जॉब्स. इट इज़ नॉट. वो तो हमारे सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, स्टीम में आ गया ना. व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. थोड़ा इसको और पढ़ना, ठीक है. इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड फुलफिलमेंट स्टेज वेयर नीड्स लैप्स, जहाँ पे आवश्यकताएँ ही समाप्त हो जाती हैं. जब आवश्यकताएँ ही समाप्त हो गई तो वेयर इज़ थिंग्स, जॉब वगैरह कहाँ से आ जाएगी वहाँ पे. चलो विल अंडरस्टैंड, ठीक है. प्रिया यादव ना, गुड, ठीक, थैंक यू.